कभी सोचा है कोई भी वाक्य आखिर बनता कैसे है? आज हम हिंदी ग्रामर के उन 4 पिलर्स को समझने वाले हैं जो हर सेंटेंस को उसका मतलब और उसकी जान देते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, किसी भी वाक्य के 4 सबसे जरूरी स्तंभ कौन से हैं? जरा एक पल के लिए सोचिए, वो कौन सी 4 चीजें हैं जिनके बिना कोई भी वाक्य अधूरा है? यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। और जवाब है विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिसमें बदलाव आ सके। ये वो शब्द हैं जो जेंडर, नंबर या केस के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, और यही बात इन्हें इतना डायनामिक बनाती है। सच कहूं तो यही किसी भी सेंटेंस का धड़कता हुआ दिल है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। हम भाषा के इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे, एक एक करके इन चारों पिलर्स को देखेंगे: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और फिर अंत में देखेंगे कि ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा कैसे तैयार करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी स्तंभ से, संज्ञा यानी नाम देने वाला पिलर। इससे पहचानने की एक बहुत आसान ट्रिक है। दुनिया में किसी भी चीज का नाम, बस, चाहे वो कोई इंसान हो जैसे राम, कोई जगह हो जैसे दिल्ली, या फिर कोई एहसास हो जैसे खुशी, अगर उसका कोई नाम है तो वो संज्ञा है। और मजे की बात यह है कि नाम भी 5 तरह के होते हैं: व्यक्तिवाचक किसी खास नाम के लिए, जातिवाचक पूरी कैटेगरी के लिए, भाववाचक किसी फीलिंग के लिए, समूहवाचक किसी ग्रुप के लिए और द्रव्यवाचक किसी मटेरियल के लिए। तो समझने वाली बात यह है कि संज्ञा हमारे वाक्यों की नींव है, जो हमारे चारों ओर की हर चीज को एक पहचान देती है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, सर्वनाम। ये हमारी भाषा को और भी स्मार्ट और एफिशिएंट बनाता है। इसकी पहचान भी बहुत सीधी है: नाम की जगह आने वाले शब्द। सर्वनाम का सबसे बड़ा काम है भाषा में बार बार एक ही नाम को दोहराने से रोकना और उसे एक नेचुरल फ्लो देना। जरा इस स्लाइड को देखिए, सर्वनाम की असली ताकत यहीं दिखती है। बिना सर्वनाम के वाक्य कैसा रिपीट होता हुआ और भारी लग रहा है, लेकिन जैसे ही राम की जगह वह आया, पूरा सेंटेंस कितना स्मूथ हो गया। है ना कमाल की चीज? और सर्वनाम के भी 6 अलग अलग रूप हैं जो अलग अलग काम करते हैं। कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, तो कुछ वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। तो यहां टेक अवे ये है कि सर्वनाम सिर्फ रिपीटेशन नहीं रोकते, बल्कि हमें सवाल पूछने, इशारा करने और आइडियाज को जोड़ने में भी मदद करते हैं। अब आते हैं तीसरे स्तंभ पर। ये वो पिलर है जो हमारी भाषा के ढांचे में रंग, क्वालिटी और डिटेल्स भरता है। इसका शॉर्टकट है जो कैसा या कितना बताए। मतलब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि कोई चीज आखिर है कैसी या कितनी है। इसके 4 मेन टाइप्स हैं: गुणवाचक जो क्वालिटी बताते हैं, संख्यावाचक जो गिनती बताते हैं, और परिमाणवाचक जो क्वांटिटी बताते हैं। और हां, एक खास तरह का विशेषण है सार्वनामिक, जहां वह जैसा सर्वनाम घर जैसी संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करता है। तो विशेषण का काम हमारे वाक्यों में गहराई और रंग भरना है। और अब हमारा आखिरी और सबसे एनर्जेटिक पिलर, जो पूरे सेंटेंस में जान डाल देता है। क्रिया का सीधा सा मतलब है किसी काम का होना या करना। ये वो शब्द है जो बताता है कि वाक्य में क्या एक्शन हो रहा है। इसके बिना कोई भी वाक्य सच में बस शब्दों का ढेर है। इसके 2 मुख्य भेद हैं और उन्हें पहचानना बहुत आसान है। बस क्रिया से एक सवाल पूछिए, क्या? अगर जवाब नहीं मिलता तो वो अकर्मक है, जैसे हंसना। और अगर जवाब मिलता है तो वो सकर्मक है, जैसे पढ़ना। क्या पढ़ना? किताब पढ़ना। तो सीधी सी बात है, क्रिया वो इंजन है जो पूरे वाक्य को चलाता है। तो चारों पिलर्स को हमने अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर एक मजबूत और मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हम अपनी नींव से शुरू करते हैं। एक संज्ञा, नदी। अब इसमें थोड़ी डिटेल डालते हैं, एक विशेषण जोड़कर, सुंदर नदी। अब इसे और खास बनाते हैं, एक शब्द से इशारा करके, वह सुंदर नदी। और आखिर में इसमें जान डालते हैं, क्रिया जोड़कर। और ये देखिए, पूरा ढांचा जिंदा हो गया, वह सुंदर नदी बहती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये चारों पिलर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। संज्ञा ने हमें सब्जेक्ट दिया, विशेषण ने उसकी क्वालिटी बताई, सर्वनाम ने उस पर इशारा किया और क्रिया ने उसे एक्शन दिया। सब मिलकर एक पूरी कहानी कहते हैं।
तो आप अगली बार जब कोई हिंदी वाक्य पढ़ें या सुनें तो जरा इन 4 स्तंभों को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि ग्रामर सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत और लॉजिकल स्ट्रक्चर है।